कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। दूसरी बात, दुनिया ने कभी भी उस देश को माफ नहीं किया है जिसने बाहरी शक्तियों ने जो देश की संप्रभुता पर आघात किया है उसको बर्दाश्त किया है, और जिन्होंने बर्दाश्त किया है उन्होंने भुगता है, देश में भुगता है, और हम जवाबदेह हैं। वी आर आंसरेबल टू द कॉमन मैन। आम आदमी, गांव गरीब का व्यक्ति, वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं कि नहीं हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो भारत की आर्थिक जगत में सफलता मिली है, आज हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और हम बहुत जल्द ये तमाम षड्यंत्रकारियों के बावजूद भी हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में जो लोग इसको रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं, दुनिया हमसे पूछ रही है कि कैसे ये हो पाया है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे लोग उद्वेलित हैं, चिंतित हैं, और हमारी जवाबदेही है कि इसका जवाब हम साधारण लोगों को दे सकें और देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित होकर के आगे बढ़ेगा। इस बात को हम कहना चाहते हैं। श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रमोद तिवारी। यस माननीय सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवधान में जैसे आपने उनको सुना है, मुझे भी आप मौका देंगे। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है, ये मेरा निश्चित आरोप है। मैं साफ कर देना चाहता हूँ, मैं साफ कर देना चाहता हूँ। Excuse me. Ramon, my mic is off. Sir. Rule 238(2), sir. Remember while speaking. 238(2), sir. यस तो जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर एक बार फिर से सदन में हंगामा होते हुए नजर आ रहा है। जेपी नड्डा ने यहां पर जॉर्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, जिसका जवाब कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए, पक्ष विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर आमने सामने है, और इस बीच जेपी नड्डा ने सीधा सीधा सवाल यही पूछा है कि जॉर्ज सोरोस से आखिर कांग्रेस का रिश्ता क्या है, क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है। इस पर कांग्रेस को अपना पक्ष रखना चाहिए, स्पष्ट रूप से इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल तिरुचि शिवा। Sir, I have mentioned the name of the office, not any particular name of the person. Honorable members, the point of order raised by Sri Tiruchi Shiva is an important point of order. I reserve my ruling and will give it earliest. It will help us go a long way. I reserve my ruling on this point of order. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 11th of December 2024. तो
जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस को लेकर यहाँ पर हंगामा हुआ है, उसके बाद से सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जिस तरीके से यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जॉर्ज सोरोस को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसके बाद अब आपको बता दें जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। पहले वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। They are trying to bring instability in the country. उसी तरीके से the Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को-चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है और ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। और हमारे सहयोगी अरुण ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, एक बार फिर से यहां पर संसद में सीधे सीधे पक्ष विपक्ष आमने सामने सोरोस के मुद्दे को लेकर, और अब जेपी नड्डा ने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि आखिर रिश्ता क्या है सोरोस के साथ। देखिए, पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि अमेरिकी बिजनेसमैन जो है जॉर्ज सोरोस, उन्होंने भारत की छवि धूमिल करने संबंधी कई रिपोर्टों के लिए फंड किया है और उसका सीधा जो ताल्लुक है, जो सीधा संबंध है वो गांधी परिवार से है, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से। इस बाबत निशिकांत दुबे ने, संबित पात्रा ने, सुधांशु त्रिवेदी ने, इन लोगों ने पहले आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने इन आरोपों को झूठ बताते हुए उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव किया था लोकसभा में, संबित पात्रा और निशिकांत दुबे के खिलाफ। उस पर अभी तक स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया। इस बीच राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीधे सीधे सोनिया गांधी की उपस्थिति में ये आरोप लगाए हैं और उन पर उनका जवाब मांगा है। तो इस तरह से हंगामा हुआ और उसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ा। तो जॉर्ज सोरोस पर बीजेपी सवाल पूछ रही है और एक बिजनेस घराने से प्रधानमंत्री के संबंधों को लेकर लगातार राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए। इस बीच संसद का जो शीतकालीन सत्र है उसके तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन भी लगभग बिना किसी कामकाज के सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। तो बिल्कुल यहाँ पर सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन अरुण, यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, कांग्रेस तो साफ तौर पर कह रही है कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सदन को भटकाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। हम तो जवाब दे रहे हैं तथ्यों के साथ। देखिए, सरकार कह रही है कि विपक्ष की तरफ से सदन नहीं चलने देने की हर संभव कोशिश की जाती है, हंगामा किया जाता है, ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, जबकि विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही सरकार और सरकार के मंत्री और सरकार के सांसद ऐसे बयान देते हैं जिनसे सदन का माहौल बिगड़ता है। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, विपक्ष कह रहा है कि सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, वो लोगों को साथ नहीं ले रहे, लोगों से चर्चा नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, मुद्दे तय नहीं कर रहे। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस बीच सच ये है कि पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता बहुत कम कामकाज हुआ दोनों हफ्तों में, और तीसरे हफ्ते में भी कामकाज होने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। इस बीच संविधान दिवस को लेकर के दो दिन की चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में तय कर दी। जी, आप बने रहिएगा अरुण, इस पर और भी जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरह से संसद में पक्ष विपक्ष सोरोस के मुद्दे पर सामने आया है, उस बीच जेपी नड्डा ने क्या कुछ इकोनॉमी को लेकर कहा, वो भी आप सुनिए। दुनिया ने कभी भी उस देश को माफ नहीं किया है जिसने बाहरी शक्तियों ने जो देश की संप्रभुता पर आघात किया है उसको बर्दाश्त किया है, और जिन्होंने बर्दाश्त किया है उन्होंने भुगता है, देश में भुगता है। और हम जवाब दे, वी आर आंसरेबल
कॉमन मैन, आम आदमी, गांव गरीब का व्यक्ति, वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं कि नहीं हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो भारत की आर्थिक जगत में सफलता मिली है, आज हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और हम बहुत जल्द ये तमाम षड्यंत्रकारियों के बावजूद भी हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में जो लोग इसको रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं, दुनिया हमसे पूछ रही है कि कैसे ये हो पाया है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे लोग उद्वेलित हैं, चिंतित हैं, और हमारी जवाबदेही है कि इसका जवाब हम साधारण लोगों को दे सकें और देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित होकर के आगे बढ़ेगा। इस बात को हम कहना चाहते हैं। वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। They are trying to bring instability in the country. उसी तरीके से the Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को-चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है, और ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा, यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। प्लीज प्लीज आप लोग भी बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 11 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही आपको बता दें कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है यहाँ पर तीखी बहस हुई है जॉर्ज सोरोस को लेकर, जिस तरीके से लगातार गतिरोध जो है संसद में देखने को मिला है। सबीना और मोनिका, इसका हम अंदाजा भी लगा रहे थे कि जिस तरह से ये पूरा माहौल यहाँ पर सामने है, इतनी जल्दी तो ये मुद्दा थमता नजर नहीं आता है। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी यतेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, एक बार फिर से वही हुआ जिसका अंदाजा भी लगाया जा रहा था, स्थगित हो गई है। कल की तारीख, कल का वक्त यहाँ पर फिर मिल गया, लेकिन हो हल्ला अभी फिलहाल लगता है यूं ही जारी रहेगा, सियासी तौर पर बड़ा तूफान। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सत्ता और विपक्ष दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं, उससे लगता नहीं है कि सदन चल पाएगा। और आज भी यही नज़ारा देखने को मिला, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी सत्ता और बिल्कुल आपका हम रुख करेंगे यतेंद्र। आपसे संपर्क फिलहाल हो नहीं पा रहा है, साफ तौर पर आपकी आवाज नहीं आ पा रही, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीर पहले से ही कहीं ना कहीं इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि सदन के दोनों हाउसेज में यानी कि राज्यसभा में और लोकसभा में जॉर्ज सोरोस को लेकर जिस तरीके से गतिरोध बढ़ रहा था, आज वही हो हल्ला की जो तस्वीर है दोनों ही सदनों में देखने को मिली है। हालांकि दोनों ही सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।